Hello everyone, this is the first video on our channel. Okay, today we will start with basics. इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बिना किसी टेबल के रेक्टिफिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, अब तक आप लोग जो सॉल्व करते होगे केमिकल फॉर्मूला, उसमें क्या करते होगे, बहुत सारे टेबल रखते होगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो, ये तो एक टेबल है। इस तरीके से कितने सारे टेबल रखने पड़ते थे। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारा जो है हमें याद करना पड़ता था। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट, तो इसमें आपको सोडियम का तो पता है कि सोडियम का क्या होता है, Na होता है। बट पर क्लोरेट क्या होता है, व्हाट इज पर क्लोरेट? तो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस टेबल। अगर आपको याद है तो आप सॉल्व कर लोगे, याद नहीं है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये तो एक टेबल है। इस तरीके से बहुत सारे टेबल आपको याद करने पड़ते थे। ओके, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ के ऊपर ट्रिक्स बनाएंगे। मतलब अगर हमें कोई भी फॉर्मूला सॉल्व करना है, कैसा भी फॉर्मूला सॉल्व करना है, तो हम लोगों को ये इतने सारे टेबल नहीं याद करने पड़ेंगे। अगर आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या जेई और नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशन बैच की तरह है, फाउंडेशन कोर्स की तरह है। ये आपके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का की तरह काम करेगा, एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। ओके, तो लेट स्टार्ट। हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, हमें कोई भी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल्स क्या होते हैं। ओके, रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स वो होते हैं कि कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका इसका डेफिनेशन क्या है? एन एटम और a group of atoms, group of atoms of your same या different element, same या different element. Okay, that behave like a single atom in chemical reactions, in chemical reactions. अब इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, इसको समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उससे समझ में आएगा। तो एक चीज़ हमें समझ के चलना है यहाँ पे, कि जो रेडिकल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, और एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स बहुत कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिक होगा वो इस पे ही बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के ऊपर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था कि हमारे पास इतना सारा टेबल होता है, कई सारे टेबल होता है। आपको इन सारे टेबल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक टेबल को याद करने की ज़रूरत है, वो है ये। अब ये क्या है? दिस इज़ द ट्रिक फॉर टुडे, दिस इज़ आवर ट्रिक। ठीक है, व्हाट इज दिस ट्रिक? कि ये जो आईडी आपको दिख रहा है ना, नाम के पीछे जुड़ा होता है। ठीक है, दिस इज लाइक अ सफिक्स, कि आईडी होगा तो हमें एटम लगाना है, आईटीई होगा तो हमें मिनिमम ऑक्सीजन को जोड़ना है, एटीई होगा तो हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन को जोड़ना है। हाइपो जो है हमेशा आइट वाले के साथ जुड़ता है, मतलब हाइपो इज अ प्रीफिक्स जो आइट वाले सफिक्स के साथ जुड़ता है। इसमें हमें क्या करना है, मिनिमम ऑक्सीजन से एक माइनस कर देना है। पर जो होता है वो हमेशा एट वाले के साथ जुड़ता है, मतलब पर इज अ प्रीफिक्स, एट इज अ सफिक्स। वो मैक्सिमम ऑक्सीजन में हमें एक +1 कर देना, दैट्स इट। थायो जो होता है वो भी एट के साथ जुड़ता है, थायो इज अ प्रीफिक्स, एट इज अ सफिक्स, जो कि सिर्फ सल्फर के लिए यूज होता है। जब हम लोग सल्फर के बारे में देखेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। अभी ये टेबल क्या है नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आएगा कि टेबल क्या है, क्या आईडी आई टी ए टी, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। ठीक है, तो व्हाट वी हैव इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, वी हैव इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के लिए आपको ये जो टेबल मैंने अभी बताया, जो ट्रिक है हमारा, वो आपको याद रखना है। अब वो कैसे हमें याद रखना है, लेट्स सी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमारा आता है हेलोजन फैमिली। क्या आता है, हेलोजन, हेलोजन फैमिली। ठीक है, हेलोजन फैमिली के अंदर क्या क्या आता है हमें पता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, ये ग्रुप 17 में आता है, हमें पता है ये चीज़ कि ग्रुप 17 में आता है। हमें इसके लिए एक चीज़ याद रखने की जरूरत है, 2 और 3। व्हाट इज 2? 2 इज फॉर मिनिमम ऑक्सीजन एंड व्हाट इज 3? 3 इज फॉर मैक्सिमम ऑक्सीजन। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद रखो, मिनिमम ऑक्सीजन और मैक्सिमम ऑक्सीजन इज 2 एंड 3। सबसे पहला क्या है हमारा, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को पकड़ो। ठीक है, टेबल पे जाओ, टेबल में सबसे पहले क्या सफिक्स है, आई डी ई। तो हमें यहाँ पे क्या जोड़ना है, आई डी ई, FLUORIDE, जोड़ दिया लास्ट में आई डी ई। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा देखो लास्ट में क्या जोड़ना है, आई टी जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं, FLUORITE, लास्ट में हमने आई टी जोड़ दिया। तीसरा चलता है, आई टी के बाद क्या है, लास्ट में ए टी जोड़ना है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, FLUORATE, फ्लूरेट। इसके अलावा चौथा, उसके बाद क्या है हमारा, चौथा क्या है, चौथा है हाइपो। हाइपो इज, मैंने क्या बोला था, हाइपो इज और प्रीफिक्स किसके साथ जुड़ता है, आईटी वाले के साथ जुड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइपो लिखेंगे पहले। ठीक है, हाइपो लिखा हमने, और किसके साथ जुड़ना, आईटी। आईटी कौन है, फ्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, FLUORITE। और पांचवा क्या है, पांचवा चलो टेबल पे, पढ़। पढ़ किसके साथ जुड़ता है, एट वाले के साथ जुड़ता है। तो हमें क्या करना है, पढ़ यहाँ लगाना है, और एट का है यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, फ्लूरेट, FLUORATE। अब हमें देखना है कि इनका फॉर्मूलाज क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आईडी। आईडी वाले के लिए हमें क्या लिखना है, एटम। एटम का मतलब है जो वो एटम है, बस उसका सिंबल हमें डालना है। हमें पता है, हमने पहले फ्लोरीन के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना, तो फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, एफ, तो जस्ट राइट एफ, दिस अ फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड, एफ। ठीक है, देन आईटी वाले के लिए क्या है, मिनिमम ऑक्सीजन हमें जोड़ना है। तो मिनिमम ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिखा था 2 3, 2 इज मिनिमम ऑक्सीजन, 3 इज मैक्सिमम ऑक्सीजन। तो आईटी वाले में हमें मिनिमम ऑक्सीजन जोड़ना है। मिनिमम ऑक्सीजन का मतलब FO2, दिस इज मिनिमम ऑक्सीजन। अब 8 वाले के लिए क्या बोला था, 8 वाले के लिए बोला था प्लस मैक्सिमम ऑक्सीजन, मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है हमें उसको जोड़ना है। 3 इज द मैक्सिमम ऑक्सीजन, तो दिस इज FO3। देन हाइपो, वेयर इज हाइपो, हाइपो इज हियर। आईटी क्या बोल रहा है, मिनिमम ऑक्सीजन से एक घटा दो। तो जो मिनिमम ऑक्सीजन है वो 2 है, उससे एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, FO2 में से एक गया तो 1 बचेगा, F। और लास्ट में क्या है, पढ़। पढ़ वाले में क्या था, मैक्सिमम ऑक्सीजन में एक जोड़ देना है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना है, 3, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा, FO4। ये फ्लोरीन का जो है आपका, फ्लोरीन का पूरा आपका रेडिकल, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल बन गया। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई बोले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइपोफ्लोराइड। ठीक है, हाइपोफ्लोराइड, तो हमें पता है एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूं कि इसकी वैलेंसी, सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इनमें सबकी वैलेंसी जो है 1 होगी। ठीक है, सबकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, अब मेरे सामने फॉर्मूला है सोडियम हाइपोफ्लोराइड का। सोडियम का हमें पता है Na होता है। हाइपोफ्लोराइड क्या होता है, हाइपोफ्लोराइड तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें पता है कि फ्लोरीन फैमिली का, फ्लोरीन फैमिली में मिनिमम ऑक्सीजन 2, मैक्सिमम ऑक्सीजन 3 होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है, मिनिमम ऑक्सीजन से एक घटा दो, मतलब क्या हो जाएगा, FO। Na की वैलेंसी 1, F की वैलेंसी, FO की वैलेंसी 1, तो इसका फॉर्मूला हो गया NaFO। दिस इज सोडियम हाइपोफ्लोराइड। इस तरीके से हम लोग इसका जो है एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक तो अब हमें क्या था, हमें पता है हेलोजन फैमिली में क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का हमने देख लिया, अब क्लोरीन भी सेम बनता है। जो दूसरा है हमारा, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन का अगर हम लोग बनाए, बी पार्ट इज क्लोरीन। अब क्लोरीन का बना के दिखाओ। तो सबसे पहले, अब बिना देखे टेबल को, सबसे पहले क्या है, आईडी, आईडीई, फिर आईटीई, आईटीई, फिर एटीई, फिर हाइपो,
हाइपो किसके साथ जुड़ेगा, ITE, और अंत में पर ATE के साथ जुड़ता है। थायो तो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायो तो आपको किसके साथ जुड़ता है, हमेशा सल्फर वाले फैमिली में आएगा, तो उसका यहाँ टेंशन हमें लेना नहीं है। तो हमें पता है मिनिमम ऑक्सीजन 2 3 सबके लिए वैलिड होगा, पूरे हेलोजन फैमिली के लिए। ID में तो एटम जोड़ना सिंपल तो हो जाएगा Cl, IT में मिनिमम ऑक्सीजन मतलब ClO2, ठीक है ना। AT में मैक्सिमम ऑक्सीजन मतलब ClO3। हाइपो में क्या है, मिनिमम ऑक्सीजन से एक घटा देते हैं, दो में से एक घटा देंगे तो ClO, अब पढ़ क्या हो जाएगा ClO4। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स फॉर क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन भी बन गया हमारे पास, अब क्लोरीन भी बन गया, अब हमें पता है फ्लोरीन क्लोरीन के बाद क्या आता है हमारा, ब्रोमीन आता है, ठीक है। तो C पार्ट इज ब्रोमीन, ब्रोमीन का आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। ब्रोमीन का बना के दिखाओ, पॉज करो वीडियो को, पॉज द वीडियो एंड ब्रोमीन के लिए बना के दिखाओ, ठीक है। ठीक है, बन गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले IDE जोड़ेंगे, IDE, फिर IDE ITE, फिर ATE, ATE के बाद हाइपो, हाइपो किसके साथ जुड़ेगा, ITE, और फिर लास्ट में पर ATE। मिनिमम मैक्सिमम हमेशा याद रखना आपको, हेलोजन के लिए 2 और 3 होता है, तो इसके लिए तो एटम होता है Br, इसके लिए मिनिमम ऑक्सीजन BrO2, इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीजन BrO3, इसके लिए मिनिमम से एक माइनस BrO, और इसके लिए एक जोड़ दो तो BrO4। दिस इज गोना बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स फॉर ब्रोमीन। और अंतिम जो हेलोजन फैमिली में हमारा वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन के लिए तो बन ही जाएगा, फिर से एक बार वीडियो पॉज करो और जस्ट मेक इट फॉर आयोडीन, ठीक है। हो गया। क्या करेंगे सबसे पहले, IDE, फिर क्या करेंगे ITE, फिर क्या करेंगे ATE, फिर क्या करेंगे हाइपो किसके साथ जुड़ेगा ITE, फिर क्या करेंगे पर किसके साथ जुड़ेगा ATE। तो ID क्या होगा एटम मतलब IT क्या होगा IO2, ATE क्या होगा IO3। इसमें क्या करेंगे, मिनिमम ऑक्सीजन से एक माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। दिस इज फॉर आयोडीन। तो ये हमारा पूरा था हेलोजन फैमिली का, ये हमने आयोडीन के लिए बनाया, ये हमने ब्रोमीन के लिए बनाया, ये हमने क्लोरीन के लिए बनाया, और हमने किसके लिए बनाया, फ्लोरीन के लिए बनाया, ठीक है। दिस इज फॉर क्लोरीन, ये, और दिस इज फॉर हमारा फ्लोरीन, ठीक है। तो अब इसमें अगर अब मैं पूछूं, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम परक्लोरेट, बताना जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम परक्लोरेट, क्या है क्वेश्चन, सोडियम पर क्लोरेट। तो हमें सोडियम तो पता है क्या होता है Na, और एक बात और, जो वैलेंसी है वो आपको याद रखनी है, जो आयोडीन की वैलेंसी होती है वही इन सब की वैलेंसी होगी, ठीक है। वैलेंसी भी याद रखनी है इसमें हमें, 1 होती है तो सबकी 1 होगी, ब्रोमीन में हमें पता है वैलेंसी 1 होती है, तो इसमें भी सबकी वैलेंसी 1 होगी, इसी तरह क्लोरीन और फ्लोरीन में भी सबकी वैलेंसी सेम होगी। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें वैलेंसी पता होना जरूरी है, सोडियम है, सोडियम का Na होता है, पर क्लोरेट क्या होता है हमें ये तो पता ही नहीं। तो हमें पता है क्लोरीन इज फ्रॉम हेलोजन फैमिली, मिनिमम ऑक्सीजन इज 2, मैक्सिमम ऑक्सीजन इज 3, ऐसे रफ में हम लोग कर सकते हैं। ATE का मतलब क्या होता है, ATE का मतलब होता है हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन जोड़ना है ClO3, लेकिन पर जुड़ गया, पर का मतलब हमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा ClO4, ठीक है, देख लो यही था, ठीक है। दिस इज योर ClO4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रफ में इसको आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होना है, ठीक है। बस मिनिमम ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको याद रखना है। सोडियम की वैलेंसी 1, परक्लोरेट की वैलेंसी 1, दोनों बैलेंस्ड है, तो क्या हो जाएगा NaClO4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम परक्लोरेट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हेलोजन फैमिली का। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फैमिली है, तो नेक्स्ट फैमिली हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट फैमिली है हमारा नाइट्रोजन, दूसरी फैमिली है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए भी जो मिनिमम ऑक्सीजन और मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है ना, वो होता है 2 और 3। 2 इज फॉर मिनिमम ऑक्सीजन एंड 3 इज फॉर मैक्सिमम ऑक्सीजन,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, आई डी ई एन आई टी आर आई डी ई, जोड़ दिया भाई। फिर क्या आएगा, टेबल ही फॉलो करना है हमें, ठीक है। आई डी के बाद आई टी ई एन आई टी आर आई टी ई और फिर एन आई टी आर ए टी ई, ठीक है। अब इसमें हाइपो और पर, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें हाइपो और पर नहीं होता, तीन ही होते हैं, एक होता है आई डी ई, एक होता है आई टी ई और एक होता है ए टी। इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता, ठीक है। तो आई डी ई मतलब क्या होता है, एन। आई टी ई मतलब क्या होता है, मिनिमम ऑक्सीजन जोड़ना, मतलब एन ओ टू, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीजन 2 है। और ए टी का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन जोड़ना, मतलब एन ओ 3। तो ये इस तरीके से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स बन गया। और बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ 3 है, जैसे हैलोजन में और भी 2 थे हाइपो और प्री, इसमें वो नहीं है, ठीक है। आई डी, आई टी और ए टी, 3 ही आपको याद रखना है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर नाइट्रोजन। आगे बढ़े, नेक्स्ट फैमिली को देखें। नेक्स्ट फैमिली को देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट फैमिली, थर्ड इज कार्बन फैमिली। कार्बन के लिए आपको क्या रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें जो मिनिमम ऑक्सीजन होता है वो 0 और जो मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है वो होता है 3। दिस इज मिनिमम ऑक्सीजन एंड दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर वही करेंगे, सबसे पहले आईडी जोड़ेंगे। तो इसमें कार्बन है तो क्या जोड़ेंगे, कार्ब तो लिखेंगे, आईडी लगा देंगे, कार्ब आईडी। आईडी के बाद एटीई, इसमें थोड़ा सा नाम में चेंजेस होता है, पहले कार्बन लिखो, ठीक है, फिर एटी जोड़ो, ठीक है। अब बोलोगे आईडी के बाद तो आईटीई आता है। तो केमिस्ट्री इज नोन फॉर एक्सेप्शन, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हें कदम कदम पे एक्सेप्शन मिलेंगे। जैसे अभी हमने नाइट्रोजन में एक्सेप्शन देखा, क्या कि इसमें हाइपो और पर नहीं होता, इसमें हाइपो जो है, हाइपो भी नहीं होता और जो पर है वो भी नहीं होता। सेम इसी तरीके से हमारा जो कार्बन है उसमें आईडी के बाद आईटी नहीं आता, ठीक है, इसमें सीधा एटी आता है, ठीक है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज जुड़ता है, जो कार्बोनेट है उसकी जगह आगे जस्ट हाइड्रोजन आपको जोड़ना है, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, ये होता है कार्बन, ठीक है, आई डी ई टी और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसमें आई टी ई वाला जो है, आई टी वाला नहीं आता, हाइपो भी नहीं आता और पर भी नहीं आता। जब 3 चीज नहीं आ रहा तो कुछ एक्स्ट्रा तो आएगा ना यार, और वो है ये हाइड्रोजन वाला, ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला जुड़ जाता है। तो आई डी ई है, आई डी मतलब हमें पता है, तो ठीक है, आई डी हमें पता है क्या होता है। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ वैलेंसी के बारे में, जो कि अभी थोड़ा मिस हो गया, ठीक है। वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला तो याद है, अगर वैलेंसी नहीं है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। इन दोनों की वैलेंसी जो है 1 और 1 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, हमें पता है, ठीक है, हमें निकालना आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता वैलेंसी निकालना तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक्स है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में डाल देना, ठीक है, कि मुझे जानना है। बाकी इन दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 1, ठीक है। कार्बन में आओ, सबसे पहले आईडीई है, आईडीई का मतलब है सिंपल इसका एटम, तो हमने सी जोड़ दिया। एटी का मतलब क्या होता है, एटी का मतलब होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन जोड़ना है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 है, तो क्या हो जाएगा CO3। हाइड्रोजन कार्बन का मतलब क्या है, जो कार्बोनेट है उसमें जस्ट आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, मतलब CO3 तो है ही हमारा, इसमें H जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा HCO3। अब इसकी वैलेंसी के बारे में बात करें, कार्बन की वैलेंसी में पता है 4 होती है, 4। जो कार्बोनेट है उसकी वैलेंसी होती है 2। और आपको एक बात याद रखना है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं वैसे वैलेंसी घट जाती है। अगर यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन जोड़े, जिसमें जोड़े उसकी एक वैलेंसी घट जाएगी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो 2 बारी उसका जो वैलेंसी है वो घट जाता है। अभी हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा है, किसमें जोड़ा है, कार्बोनेट में जोड़ा है, तो कार्बोनेट की जो वैलेंसी है उनमें से एक वैलेंसी जो है घट जाएगी, 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस वॉज कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को आपको याद रखना है, इस तरीके से होता है कार्बन फैमिली। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है हमारा सल्फर फैमिली, ठीक है। तो फोर्थ इज सल्फर फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि थायो इसमें आता है, हमें पता है। हमें इसके लिए जो मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीजन याद रखना है वो है 3 एंड 4, ठीक है। 3 इज फॉर मिनिमम, हमें पता है, एंड 4 इज फॉर मैक्सिमम, ठीक है। आपको एक बात दिमाग में रखना है कि एक्सेप्शन आएंगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो एक्सेप्शन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सल्फर है तो सबसे पहले क्या होगा, आईडीई, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, सल्फाइड आईडीई, ठीक है। आईडीई के बाद क्या जोड़ेंगे हम लोग, आईटीई, तो चलो आईटीई। आईटी के बाद क्या जोड़ेंगे हम लोग, एटीई, तो चलो HATE, ठीक है।
इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें हाइपो नहीं होता, ठीक है, हाइपो नहीं होता, सीधा पड़ आ जाता है, पड़ सल्फेट, ठीक है। तो आपको हाइपो के क्वेश्चंस भी नहीं दिखेंगे, तो आपको याद रखने की टेंशन भी नहीं है। हाइपो नहीं आता, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब हम लोग टेबल स्टार्ट में पढ़ रहे थे, जब हम लोग स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो क्या देखा था कि जो थायो है वो किसके साथ आता है, सल्फर के लिए आता है, और वो एटी के साथ जुड़ता है। तो अब इसका हम लोग जो हमें जो है क्या करना है, एप्लीकेशन यहाँ पे देखना है, ठीक है। क्या कि थायो जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, एटी वाले के साथ जुड़ता है, मतलब SULPHATE वाले के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइपो नहीं आता, हाइपो इज एब्सेंट, ठीक है, हाइपो इज एब्सेंट। तो उसकी जगह क्या आता है, थायो आता है। आईडी का मतलब तो वही है हमारा एटम, आईडी का मतलब मिनिमम ऑक्सीजन मतलब SO3, एटी का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन मतलब SO4, ठीक है, और पर का मतलब मैक्सिमम एक जोड़ना है हमें SO5। और थायो में अब क्या करते हैं, थायो हमें पता है एटी वाले के साथ जुड़ता है, एटी का है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, एक सल्फर एक्स्ट्रा जोड़ना है और एक ऑक्सीजन घटा देना है, मतलब क्या करना है, +1 सल्फर करना है एंड -1 ऑक्सीजन करना है, किस वाले के लिए, थायो वाले के लिए। और ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सल्फर के लिए वैलिड है, और ये सिर्फ सल्फर में अप्लाई होगा। तो एटी वाला का यहाँ है, इसमें हमें क्या करना है, एक जोड़ना एक्स्ट्रा है सल्फर, मतलब S2 हो जाएगा, S एक का S2 हो गया, चार है, चार में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा थायोसल्फेट H2O3, ठीक है। इसमें दो और जुड़ते हैं, ठीक है, दो, जैसे कार्बन में हमने जोड़ा था ना, सेम यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं। एक होता है तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक होता है तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। हमें पता है हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब, जो सल्फाइड है उसमें एक हाइड्रोजन हमें जोड़ना है। सल्फाइड क्या होता है, गो एयर, सल्फाइड इज SO3, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब है SO3 तो है सल्फाइड, उसमें हाइड्रोजन है मतलब H जोड़ दो। और ATE क्या होता है, ATE अभी हमने देखा, ठीक है, ATE इज SO4, SO4 में हमें क्या करना है, सल्फेट इज SO4, उसमें एक हाइड्रोजन हमें जोड़ देना है HSO4, ठीक है। अब आते हैं वैलेंसी की बात, ठीक है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन, यहाँ पे सबकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी, ठीक है। जितने भी है यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स दिख रहे हैं, सबकी वैलेंसी 2 होगी। अब मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन के केस में अगर हाइड्रोजन बढ़ता है तो वैलेंसी घटता है, ठीक है। तो सबकी वैलेंसी 2 थी, यहाँ पे हम लोगों ने एक हाइड्रोजन जोड़ा है, तो इसकी वैलेंसी 2 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें भी हमने एक हाइड्रोजन जोड़ा है, तो इसकी वैलेंसी 2 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स फॉर व्हाट, सल्फर, ये सारे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली इज, फिफ्थ फैमिली इज फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। फास्फोरस के लिए भी आपको यही याद रखना है, 3 एंड 4, और इसमें बतेरे एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। फास्फोरस इज 3 एंड 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आईडी लगाएंगे, आईडी ई, आईडी के बाद क्या लगाएंगे, ITE, IDE, ITE, ITE के बाद ATE, PHOS, PHAT, ID, IT, ATE हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, हाइपो, तो हाइपो किसके साथ जुड़ेगा, PHOS, PHITE, ठीक है। बस इतना ही होता है इसमें, इसमें पढ़ नहीं आता और कुछ भी नहीं आता, ठीक है। IDE आता है, ITE आता है, ATE आता है, हाइपो आता है, बस ये चारों आपको याद रखने हैं उसके लिए। आईडीई का मतलब क्या है, हम लोग एटम को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमने एटम लगा दिया P। ITE का मतलब क्या है, ITE का मतलब है मिनिमम ऑक्सीजन हमें जोड़ना है, मिनिमम ऑक्सीजन क्या है, PO3, ठीक है। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे PO3 तो जुड़ता है, बस H भी जुड़ जाता है साथ में, दिस इज एक्सेप्शन, आपको याद रखना है, स्टामा, ठीक है। सबके जितने भी हमने अब तक बनाए IT वाले में, किसी में भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था, बट फॉस्फोरस इज द ओनली केस जहाँ पे IT में मिनिमम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। अब ATE है, ATE का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन PO4, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, PO4 हमें जोड़ना है। हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड का मतलब क्या है, जो हमारा ITE है उससे हमें क्या करना होता था, एक ऑक्सीजन घटा देना होता था मिनिमम ऑक्सीजन से, मतलब PO3 है तो PO2 हो जाता था,
और यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से है तो हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन और जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हमने एक घटा, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, मतलब हो जाएगा H2PO2। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, सबसे पहले फॉस्फोरस में IDE, ITE, ATE और हाइपो। ठीक है, फॉस्फाइड में हमें पता है P आता है, IT में मिनिमम ऑक्सीजन आता है, मिनिमम ऑक्सीजन इस 3 हमने जोड़ दिया PO3, बट उसके साथ एक एक्स्ट्रा H भी आता है। ठीक है, फॉस्फेट में क्या था, PO4, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाइपो वाले में क्या है, जो IT वाला है उससे हमें एक घटाना है, मतलब PO3 से PO2 करना है, बट यहाँ पे H पहले से था तो वो भी हमने लिखा, और साथ में एक H और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब बात आती है इसकी वैलेंसी की। वैलेंसी फॉस्फोरस की हमें पता है कितनी होती है, 3। ठीक है, और हमें पता है, मैंने क्या बोला था, जैसे हाइड्रोजन, क्या बोला था, जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा वैसे वैलेंसी घटेगी। तो 3 से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा तो 2। ठीक है, PO4 में कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है तो इसकी वैलेंसी 3 ही रहेगी। और इसमें क्या होगा, H2PO2 में 2 था, एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा जुड़ गया तो एक और घट जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ गए ना, 3 में से 2 चला जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स फॉर फॉस्फोरस। आपको ये फॉस्फोरस के लिए याद रखना। ठीक है, अब बहुत कम बचा हमारे लिए, बहुत मिनिमम है। जैसे अब हमें कुछ कुछ ही देखना है, जैसे हाइड्रोजन के लिए देखना है हमें। ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल होता है और वो होता है हाइड्राइड। ठीक है, क्या होता है, हाइड्राइड, IDE। IDE का मतलब क्या है, हाइड्रोजन सिर्फ एटम, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन में सबसे पहले आएगा IDE, ऑक्साइड। ठीक है, इसमें इसका क्या होता है, आईडी का IT होता है, AT होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सीधा पड़ आ जाता है, मतलब पड़ ऑक्साइड। ठीक है, पड़ ऑक्साइड के बाद आता है हाइड्रोक्साइड। बस ये है ऑक्सीजन फैमिली के लिए होता है। ठीक है, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड आएगा, ID का IT AT कुछ नहीं, सीधा पड़ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन O, पड़ ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जोड़ दो O2, और हाइड्रोक्साइड का मतलब है ऑक्साइड में एक हाइड्रोजन जोड़ दो, मतलब OH। ठीक है, वैलेंसी की क्या होगी, ऑक्साइड की वैलेंसी 2, और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, और हाइड्रोक्साइड में क्योंकि एक हाइड्रोजन जुड़ गया गया तो एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स फॉर योर ऑक्सीजन, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली भी हो गया, और एक एक्स्ट्रा आपको देखना है, एक एक एक्स्ट्रा देखना है, और वो है जिंक के लिए। ठीक है, जिंक के लिए भी एक ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, वो है जिंकेट। ठीक है, क्लास 10th में अगर आप हो तो आपके लिए जिंकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के चैप्टर में जिंकेट कई बार आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ZnO2। ठीक है, वैलेंसी इज 2। ठीक है, वैलेंसी इज व्हाट, 2, दिस इज 2। तो ये जिंकेट के लिए हो गया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। आपको कोई भी लंबे चौड़े जो टेबल्स होते थे, आप बैठ कर रटते रहते थे कि ये परक्लोरेट का फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, याद भी नहीं होता था, वो बहुत मुश्किल होता था, बहुत कम बनता था। अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक जो टेबल मैंने बताया वो टेबल आपको याद रखना है, ये वाला टेबल याद रखना है। ठीक है, सारे फैमिलीज को एक जगह लिखना है, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे फॉर्मूला आराम से स्मूथली बना लोगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, सिर्फ एक याद रखना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये टेबल याद रखना है, और कुछ एक्सेप्शन याद रखना है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। आपको टेबल याद रखना है और एक्सेप्शन याद रखना है। आपको ये दोनों याद हो गया, कोई भी फॉर्मूला आपको जो है रटना नहीं पड़ेगा, सारे फॉर्मूला आप खुद से बना के दिखा। तो दिस वॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। मैंने क्या बोला था, रेडिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो हमने देख लिया, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स को देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाता है कि ये ज़्यादा होते नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है अमोनियम, अमोनियम, इसके अलावा फॉस्फोनियम,
और एक होता है हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम। ये तीन तो होते हैं, इसके अलावा आपको याद रखना ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं। इसके अलावा अमोनियम, फॉस्फोनियम और हाइड्रोनियम। अमोनियम क्या होता है हमारा NH4 होता है, फॉस्फोनियम क्या होता है हमारा PH4 होता है, और हाइड्रोनियम क्या होता है हमारा H3O होता है। इसकी वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, जो वैलेंसी है इसकी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। तीन ही याद रखने में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स अमोनियम, फॉस्फोनियम और हाइड्रोनियम, और ऑल मेटल्स तो है ही, ठीक है, और वैलेंसी सबकी और सबके फॉर्मूलेस, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। अब अगर मैं कुछ क्वेश्चंस देखूं, जैसे लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, या क्वेश्चन लिखते हो फाइंड द फॉर्मूला ऑफ, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ, ठीक है। पहला हमें दे रखा है पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। तीसरा हमें दे रखा है व्हाट, मान लो सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगेन इफ यू इन क्लास 10, ये आपके लिए फिर से अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो आपसे बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। ठीक है, कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पोटेशियम है, पोटेशियम को क्या लिखेंगे, के इज पोटेशियम विच इज अ मेटल, अगेन इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल। अब यहाँ पे क्या, नाइट्राइट, ITE, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में चलो, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली हमने कहाँ पे पढ़ा था, नाइट्रोजन फैमिली को निकालो, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। मिनिमम ऑक्सीजन 2, मैक्सिमम ऑक्सीजन 3, ये तो याद रखना ही है। क्या बोला, ITE मतलब मिनिमम ऑक्सीजन जोड़ना है, O2 जोड़ना है। तो लेट्स ऐड, ठीक है, लेट्स ऐड NO2। वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी 1 होती है, तो क्या हो जाएगा KNO2। पोटेशियम इज अगेन के आयोडाइड, ये तो सिंपल है, IDE जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा एटम I, दोनों की वैलेंसी 1, क्या हो जाएगा KI। सोडियम इज Na, ITE अगेन NiT, ITE इज NO2, वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला NaNO, NaNO2, ठीक है, क्या हो जाएगा NaNO2, NaNO2। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम इज अगेन Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ATE का मतलब व्हाट, CO3 और H, ठीक है। लेट्स चेक कि हमने जो बनाया वो सही है नहीं। कार्बन फैमिली, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 NC1, क्योंकि 0,3 मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HCO3, और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा NaHCO3। समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हमें टेबल याद रखना है, थोड़े कुछ एक्सेप्शन याद रखते हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा। जैसे कुछ एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे तुम्हारे सामने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम तुम्हारे सामने क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक और ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करो और इसको बना के दिखाना इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। देखते क्या आता है, सोडियम इज Na, आई नो सोडियम इज Na। कार्बोनेट, कार्बन फैमिली, मिनिमम ऑक्सीजन 0, मैक्सिमम ऑक्सीजन 3, AT जुड़ा है, मैक्सिमम ऑक्सीजन जुड़ेगा CO3, वैलेंसी इज व्हाट, वैलेंसी इज 2, ठीक है। देखो, ठीक है, कार्बोनेट वैलेंसी इज 2, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग,
अब तो वैलेंसी डिसबैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, तो एक काम करो, इसको ऐसा करो, एक तो सिंपल प्रोसेस होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि 1 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको घेर लो, इधर भी 2 और 1 इंटू 2 2 क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या करते, 1 इंटू 3 3 करते, यहाँ पे 2 है तो 1 इंटू 2 2, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसको यहाँ सबस्क्रिप्ट में लगा दो, Na2CO। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। अब आता है अमोनियम। अमोनियम क्या होता है, अमोनियम में इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल NH4, ये हमने देख रखा है NH4, कहाँ पे देखा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल में देखा था, ये देखो 3 होते हैं, अमोनियम, फॉस्फोनियम और हाइड्रोनियम। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है अमोनियम। अमोनियम हमें पता है क्या होता है, NH4, ठीक है। सल्फेट, अब यहाँ पे सल्फेट है, सल्फर, सल्फर में जो मिनिमम ऑक्सीजन होता है वो 3, मैक्सिमम ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 4, AT जुड़ा है मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन जुड़ेगा, SO4 जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, मिनिमम ऑक्सीजन ये होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन ये होता है, ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, अगेन 1 इंटू 2 इज 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट, इस तरीके से अमोनियम सल्फेट जो है बनता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर रेडिकल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैंने सिंपल बनाया यहाँ पे ट्रिक्स देके, कि आप लोग अब तक रटते थे कि क्या होता है नहीं होता है, फॉर्मूला नहीं बनता, केमिकल फॉर्मूला नहीं बनता। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं आता, आपसे केमिकल फॉर्मूला नहीं बनता, तो क्लास 10th में अगर आप हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बहुत रिएक्शंस आएंगे, बहुत आएगा फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज। तो उसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलाज बनते कैसे हैं, इसके लिए मैंने आपको आज ट्रिक दिया है कि इस तरीके से बनते हैं। आपको करना क्या है, आप अपने बुक को खोलो और उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हो बिना देखे उनको बना डालो, ठीक है। जस्ट आपको टेबल याद होना चाहिए, मिनिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन और एक्सेप्शन याद होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी बना डालोगे, इसके इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।